790 चैनल पर मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 11 में अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा अन्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे, अदर क्रॉप्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अपलोडेड है, जाकर उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अन्य फसलों के अंतर्गत जो है हम लोग गन्ना, चाय तथा काफ़ी, भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे गन्ना की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, उसको किस प्रकार की क्या कहते हैं टेम्परेचर की जरूरत होती है, और भी चीज़ें उसके बारे में जानेंगे। देखिए, गन्ना एक आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं भारतीय मूल का पौधा है, जिसके लिए आपका उच्च तापमान 20 से 26 डिग्री तथा 8 माह तक लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आपकी आवश्यकता होती है। देखिए, किंतु वर्षा की कमी को सिंचाई से भी जो है पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद देखिए कि भारत में गन्ना 35 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाले गर्म क्षेत्रों में उगता है, जैसे कि आपके उत्तर भारत में। ठीक है, गन्ने की फसल के लिए करीब 40 डिग्री से अधिक और 15 डिग्री से कम तापमान एवं पाला हानिकारक होता है। ठीक है, पाला गन्ना में शक्कर की जो है मात्रा को कम करता है और फसल उत्पादन को भी जो है आपका प्रभावित करता है। तो इसलिए देखिए, इसको पाला से जो है आपका काफ़ी हद तक मतलब कि अगर 40 से अधिक तापमान होगा और 15 से जो है तापमान अगर कम होगा, और पाला जो है इसके लिए हानिकारक होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कि पाला जो है गन्ना में शक्कर की जो है मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, जैसे शर्करा की जो है मात्रा को कम कर देता है और फसल के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। देखिए, समुद्री जलवायु गन्ने की गुणवत्ता में जो है वृद्धि करती है। इस कारण से जो है महाराष्ट्र में आजकल काफी ज्यादा जो है वहाँ पे गन्ने की खेती की जा रही है। देखिए, उत्तरी मैदान की गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी, चीका युक्त दोमट मिट्टी तथा दक्कन के पठार की काली मिट्टी गन्ने के लिए आदर्श मृदाएं हैं। साथ ही गन्ने की मृदा जो है प्रायद्वीपीय पठार की लाल दोमट मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में भी जो है आपकी अच्छी होती है। देखिए, भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि आपकी उत्तर प्रदेश में करीब 22 लाख हेक्टेयर, और उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र में जो है प्रयोग की जाती है। देखिए, भारत की प्रथम चीनी मिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम बनता है। देखिए, भारत की प्रथम चीनी मिल आपकी वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। देखिए, भारत में जो है सूती वस्त्र के बाद आपका चीनी उद्योग जो है सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, और भारत में करीब चीनी का उत्पादन जो है विश्व का 18% जो है 18.7% होता है। अब देखिए कि शक्कर नगर जो है आपका चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, शक्कर नगर कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना राज्य में, और यह एक उत्पादक केंद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का जो है प्याला कहा जाता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की जो है स्थापना की गई थी, और 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का जो है भाग बना लिया गया था। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और इस संस्थान में भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए गन्ने को उपयुक्त एवं बेहतर किस्मों का उत्पादन आपका किया जा रहा है। इसके बाद गंगा सिंधु के मैदानी भागों में इसकी अधिकांश बुआई आपकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात तक की आपकी विस्तृत है। देखिए, सीड्स तीन चीनी उत्पादक राज्य आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, इन तीनों में जो आपका महाराष्ट्र प्रथम पे आता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद जो है आपका कर्नाटक आएगा। तो गन्ना के जो है उत्पादक में शीर्ष 3 राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसमें देखिए आपका तीनों में आपका एक ही समान क्या कहते हैं क्रम है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र, और फिर कर्नाटक आपका। और यहाँ पर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम पर, द्वितीय पे महाराष्ट्र और तृतीय पे कर्नाटक होगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक गलत कर दिया है। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पहले करना था, तो इधर इसको पहले किया जाएगा। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, चाय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो है आपका चाय जो है मूलतः ये दक्षिणी चीन में यूनान के पहाड़ का जो है पठार का जो है पौधा है। ठीक है, तो यूनान नहीं, यूनान के पठार का ये पौधा है। और भारत में जो है इसकी वाणिज्यिक कृषि आपकी ब्रिटिश शासकों द्वारा उस समय प्रारंभ की गई थी, जब 1841 में दार्जिलिंग, ठीक है, जो इसको पश्चिम बंगाल, कछार जो कि असम में है, तथा नीलगिरी तमिलनाडु में चाय के बागान लगाए गए थे, और आज भी यहाँ पे प्रमुख मात्रा में जो है इनकी खेती की जाती है। देखिए, चाय की आपकी 2 प्रमुख किस्में हैं, जिसमें आपका चीनी और असमी। तो असमी जो है आपकी भारतीय क्या कहते हैं किस्म है। तो चीनी चाय का पौधा अधिक ऊंचा तथा उसकी पत्तियां जो है कोमल होती हैं, जबकि असमी चाय का पौधा बौना तथा पत्तियां कठोर होती है। ऊंचाई पर उगाई गई चाय का स्वाद तथा सुगंध बेहतर होती है।
इस कारण देखिए आगे देखिए कि चाय का एक उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंध झाड़ीदार पौधा होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध झाड़ीदार पौधा है और इसे उगने के लिए करीब आपका 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्ष भर सुवितरित वर्षा होनी चाहिए और सुप्रभावित पहाड़ी ढाल होनी चाहिए, थोड़ा ढाल पर उगती है ये, और गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक तथा सस्ते एवं प्रचुर श्रम की आवश्यकता आपकी होती है। तो देखिए ये जो आपके पॉइंट है इनको याद रखिएगा, कई बार ये एमसीक्यूज में जो है पूछ लिए जाते हैं कि इसके लिए जो है तापमान कितना चाहिए, किस तरह की ढाल होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद देखिए कि पाला जो है चाय की फसल के लिए हानिकारक है। देखिए पाला अधिकतर फसलों के लिए जो है काफ़ी हानिकारक है और इसी के साथ ये चाय के लिए भी जो है आपका हानिकारक है। देखिए भारत जो है चीन के बाद विश्व में बृहत्तम चाय उत्पादक राष्ट्र है और भारत विश्व में चाय के उत्पादन का लगभग 21.4% जो है चाय उत्पादित करता है। ग्रीन गोल्ड चाय जो है चाय की प्रमुख किस्म है। ठीक है, तो ग्रीन गोल्ड जो है आपकी चाय की कुछ प्रमुख किस्म है। देखिए भारत में चाय उत्पादन के करीब 2 प्रमुख क्षेत्र हैं आपके, एक है ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा सुरमा घाटी है। देखिए भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो देखिए क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भी ये असम जो है सबसे बड़ा राज्य है चाय उत्पादक में। फिर देखिए नकदी फसलों में भारत को चाय के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है। देखिए विश्व में अग्रणी चाय निर्यातक देश केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत है। चाय की पत्तियों में आपका कैफीन और टेनिन की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है और दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर आपकी की जाती है। देखिए चाय के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके 4 राज्य हैं, तो इसमें जो है आपका क्रम जो है सेम है बिल्कुल, तो बस लास्ट में यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश आ गया है। देखिए उत्पादन में आपका असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और चौथे पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे चाय के बारे में आपका खत्म होता है डिटेल टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कहवा या जिसे हम लोग कॉफ़ी कहते हैं। तो देखिए कहवा, जिसको कहवा अबिसीनिया जो क्या कहते हैं पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि का जो है मूल पौधा है, जिसे सर्वप्रथम बाबू बुदन पहाड़ियों जो है कर्नाटक में जो है रोपा गया था। ठीक है, तो बाबू बुदन आपकी कर्नाटक में, जहाँ पर इसको सबसे पहले जो है आपका रोपा गया था। और कहवे के वाणिज्यिक बगान वर्ष 1826 में चिकामंगलूर कर्नाटक, 1830 में वायनाड और शेवराय में जो है शिवराय में तथा वर्ष 1839 में नीलगिरी में जो है आपके लगाए गए थे। तो ये जो है राज्य आपके क्या कहते हैं भारत में है। इसके बाद देखिए कि अपने उत्तम स्वाद के कारण भारतीय कहुआ जो है विदेशों में काफी लोकप्रिय है। कहुए की खेती के लिए आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 16 से 28 डिग्री का तापमान होना चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 600 से 1500 मीटर ऊंचाई के पहाड़ी ढालों पर सुप्रभावित तथा वनों की दोमट भुरभुरी मिट्टियां उर्वरक तथा सस्ता श्रम कहवा की खेती के लिए आवश्यक होता है। देखिए अत्यधिक गर्मी और पाला दोनों ही कहवे की खेती के लिए हानिकारक होते हैं। भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का मात्र 3.5% उत्पादन जो है किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन आपका कर्नाटक राज्य में होता है और इसके बाद जो है आपका केरल, आंध्र प्रदेश में होता है। देखिए देश के कुल कहवा उत्पादन का लगभग 70% कर्नाटक राज्य से आपको उत्पादित होता है। देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना आपकी वर्ष 1984 में की गई थी और ये एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में जो है की गई थी। इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम, जिसको पहले नाम था गुड़गांव, हरियाणा में आपका स्थित है। तो ये बीच बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं इस बुक में। इसके बाद देखिए कहवा की जो है आपकी 3 किस्में हैं। ठीक है, एक है अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। तो देखिए भारत अधिकतर जो है उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है और जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक मांग है। देखिए अरेबिका कहवा अधिक ऊंचाई पर करीब 750 से 1500 मीटर में जो है उगता है, जबकि रोबस्टा कहवा जो है निचले ढालों पर जो है आपके उगाए जाते हैं। देखिए देश में अरेबिका कहवा अधिक लोकप्रिय है, जो कहवा के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में 55 से 60% क्षेत्र पर आपका बोया जाता है और यह जो है सर्वोत्तम किस्म का कहवा होता है, किंतु रोगों और पीड़कों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसको काफी हद तक बचाना पड़ता है। देखिए ब्राजील जो है काफी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात आपका वियतनाम और कोलंबिया देश है। देखिए कहवा के उत्पादन में जो है आपके 4 राज्य हैं। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये इस तरह से क्रम दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ।
तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रबड़ के बारे में। तो देखिए रबड़ जो है आपका अमेजन बेसिन में जंगली रूप में उगने वाला हेविया ब्राजीलियस नामक वृक्ष के दूध लेटेक्स में जो है प्राप्त होती है। तो अमेजन बेसिन से आप समझ गए होंगे कि दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। और इस वृक्ष के बीज जो है भारत में 1876 में सर हेनरी विलियम द्वारा जो है लाए गए थे। रबड़ के बागान आपके दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों पर सेल्स सबरी मार्क्वेस द्वारा 1895 में और बाद में 1902 में पेरियार घाटी में आपके लगाए गए थे। तो इन सब का जो है पौधा अधिकतर जो है बाहर से लाए गए थे रबड़ के। देखिए रबड़ जो है भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी जो है इसे उगाया जा सकता है। देखिए रबड़ के पौधे को उष्ण आर्द्र जलवायु 25 से 35 डिग्री तापमान और 300 सेंटीमीटर वर्ष पर सुवितरित वर्षा, ठीक है, वार्षिक वर्षा और गहरी और सुप्रभावित लोहे एवं अमोनिया से समृद्ध दोमट मिट्टियों तथा सस्ते एवं प्रचुर श्रम की आवश्यकता है। और यह केरल के पहाड़ी ढालों पर जो है अच्छी तरीके से आपकी उगाई जाती है। देखिए रबड़ के बीजों को नर्सरी में जो है आपका रोप दिया जाता है और फिर इन्हें बागानों में प्रतिरोपित किया जाता है। 2 से 3 वर्ष के बाद पौधे से दूध प्राप्त होने लगता है और इस दूध को बाल्टियों में एकत्रित एवं साफ करके इसे एसिटिक अम्ल में जो है मिलाया जाता है और इससे धीरे धीरे गर्म करने पर यह जमे हुए कोल्ड पिंड के रूप में जो है आपका हो जाता है और इसे जो है चादरों के रूप में डालकर सूखा लिया जाता है। और भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक आपका देश है, याद रखिएगा। याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि लेटेस्ट डेटा जो है हर साल आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये एक तरह से जनरल पॉइंट की तरह मान लीजिए कि भारत जो है विश्व में चौथा है रबड़ उत्पादन में। फिर देखिए भारत में केरल को रबड़ उत्पादन में प्रायः एकाधिकार प्राप्त है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है वहीं पर होता है और ज़्यादातर राज्यों में जो है बहुत नगण्य मात्रा में होता है, ठीक है। देश का लगभग 87.56% रबड़ उत्पादन इसी राज्य से होता है और एर्नाकुलम, कोझिकोड, कोट्टायम और कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले हैं। देखिए अब केरल की बात हो रही तो केरल के अंदर जो है और डिटेल में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 4 जो है इनके जिलों के बारे में भी दे दिया गया है जो प्रमुख रबड़ उत्पादक आपके जिले हैं। फिर देखिए रबड़ उत्पादक शीर्ष 3 राज्य आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नारियल के बारे में पढ़ेंगे, नारियल टॉपिक कोकोनट के बारे में। तो देखिए नारियल जो है आपका एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसे करीब 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस का जो है आपका तापमान और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, पाला और सूखा रहित। तो एक फैक्ट जो है मेरे से गलत बोल दिया था मैंने। देखिए यहाँ पे दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये जो है आप लोग जीरो इसको मिटा लीजिएगा। ये जो है आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जो है आपका नारियल होता है और 150 सेंटीमीटर जो है इससे जो है अधिक वर्षा इसको चाहिए, पाला और सूखा रहित तटीय जलवायु, बलुई दोमट मिट्टी से हल्की रेगुर मिट्टियों की जो इसे आवश्यकता होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में और पहाड़ी ढालों के सहारे 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर भी उगाया आराम से जा सकता है। इससे प्राप्त गिरी से तेल, साबुन बनाने का कच्चा माल तथा वनस्पति घी आदि भी जो है प्राप्त होता है। देखिए इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत विश्व का प्रमुख नारियल उत्पादक देश है और भारत में नारियल ताड़ की अनेक किस्मों में जो है उगाई जाती है, जिनमें वेस्ट कोस्ट, बौनी या छोटी किस्म, न्यू गिनी किस्म, कोचिन किस्म, जावा किस्म, श्याम जिसे थाईलैंड किस्म भी कहा जाता है और लक्षद्वीप किस्म आपके सम्मिलित है। तो ये जो है नारियल की आपकी प्रमुख किस्मों के बारे में यहाँ पे नाम दिया गया है। इसके बाद देखिए कि भारत में नारियल के शीर्ष उत्पादक राज्यों में आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है तंबाकू, ठीक है। तंबाकू तो इसकी जो है भारत में तंबाकू जो है भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा जो है लाया गया था और इसकी पत्तियों में आपका सिगरेट, सिगार, चुरुट, बीड़ी, हुक्का, खाने या सूंघने का तंबाकू जो है आपका तैयार किया जाता है। इसके तने का प्रयोग आपका पोटाश उर्वरक बनाने में जो है आपका किया जाता है। तो पत्तियों से जो है आपकी जो मेन चीज़ है उससे जो तैयार किया जाता है और इसके तने से जो है आपका पोटाश उर्वरक जो है आपका तैयार किया जाता है। देखिए तंबाकू की खेती के लिए आपका 15 से 38 डिग्री तक औसत तापमान, 50 सेंटीमीटर वर्ष पर सुवितरित वर्षा, सुप्रभावित भंगुर बलुई दोमट मिट्टियां, भारी मात्रा में खाद तथा प्रचुर मात्रा एवं सस्ते श्रम की आपकी आवश्यकता होती है। देखिए बीड़ी तथा हुक्के में प्रयुक्त होने वाले तंबाकू कांप तथा काली मिट्टियों में जो है आपका उगाया जाता है। तंबाकू कांप काली मिट्टियों में उगाया जाता है, जबकि सिगार एवं चुरुट के तंबाकू की खेती पूरी भूरी लाल मिट्टियों में जो है आपकी
होती है। इसके बाद देखिए तंबाकू आपका मूलतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और इसका वर्धन काल आपका 70 से 150 दिन का होता है। भारत में तंबाकू की 2 किस्में मिलती हैं, निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका। तो देखिए निकोटियाना रस्टिका की खेती आपकी 90% क्षेत्र पर आपकी की जाती है और इससे जो है आपका 10% तंबाकू प्राप्त होता है, जबकि निकोटियाना टोबैकम की खेती 10% क्षेत्र पर होती है और इससे करीब 90% जो है आपका तंबाकू प्राप्त होता है। भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है, याद रखिएगा। तो चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत और जो है दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है चीन के बाद। देखिए तंबाकू में उत्पादक शीर्ष 3 राज्य, देखिए इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम, गुजरात और फिर कर्नाटका। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका शीर्ष 3 राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। देखिए गुजरात में आपका 166 मिलियन हेक्टेयर और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में आपका 139 मिलियन हेक्टेयर और कर्नाटक में आपका 94 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मसालों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके कारण जो है आपके पुर्तगाली भारत में आए थे, जिसके व्यापार से उनको जो है 60 गुना तक का लाभ हुआ था। इसको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है, इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए मसालों की बात करें तो देखिए केरल जो है प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों के निर्यात का प्रसिद्ध रहा है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण मसालों का इसको बागान भी कहा जाता है और वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका गुजरात रहा है। तो ये अभी जो है लेटेस्ट फैक्ट जो 2021-22 का होगा उसके तहत जो है मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद देखिए कि इलायची के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए इलायची एक सुगंधित मसाला है, ठीक है। तो ये मसालों के अंदर के अब जो तमाम मसाले हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए इलायची जो है एक सुगंधित मसाला है जिससे भोजन दवाओं खाने और चबाने में जो है आपका प्रयोग किया जाता है। इससे सुगंधित तेल भी आपका प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए आपका 14 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 150 से 600 सेंटीमीटर वर्षा, ह्यूमस मुक्त सुप्रभावित जंगली दोमट गहरी लेटराइट मिट्टी उपयुक्त आपकी मानी जाती है। देखिए इलायची के उत्पादक राज्यों के यहाँ पे बारे में दिया गया है, साथ ही किन जगहों पर जो ये क्षेत्र है उत्पादक की उनका नाम भी दिया है, इसलिए इससे काफी डीप में जो है आपका क्वेश्चन बनता है। इस कारण से जो है इतनी डीप में इसमें जिलों के नाम भी दिए गए हैं। देखिए केरल राज्य में आपका इडुक्की, पलक्कड़, कोझिकोड, कुन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम ये उत्पादक राज्य क्षेत्र हैं। तमिलनाडु में आपका मदुरै, सलेम, रामनाथपुरम, नीलगिरी और तिरुनेलवेली उत्पादक क्षेत्र हैं। कर्नाटक में आपका कोडगु, हासन, उत्तरी एवं दक्षिणी कन्नड़ जिले। तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं, सॉरी उत्पादक क्षेत्र हैं, क्या कहते हैं इन तीनों राज्यों में, जिनको हमने पढ़ा इलायची के संबंध में। देखिए भारतीय इलायची शोध संस्थान आपका मिलाडुपारा केरल ने इलायची की कृषि में जो है सुधार हेतु ICRI 1 और ICRI 2 इलायची की अत्यधिक उपज देने वाली किस्मों का जो है आपका विकास किया है। तो किसने किया? देखिए भारतीय इलायची शोध संस्थान ने। इसके बाद क्लोव के बारे में पढ़ेंगे, जिससे जो है लौंग कहा जाता है और लौंग जो है आपका यूजीनिया कैरियोफाइलेटो नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका आपकी होती है। तो इसका प्रयोग आपका मसाला एवं औषधि के रूप में आपका किया जाता है और लौंग के उत्पादन के लिए आपका उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी खेती समुद्री तटीय भाग से लेकर 1830 मीटर की ऊंचाई तक जो है आपकी की जाती है और इसके पौधे को पहले नर्सरी में लगाकर बाद में दूसरे स्थान पर आपका रोपित कर दिया जाता है। देखिए 4-5 वर्ष बाद लौंग का उत्पादन करने लगता है। देखिए भारत में लौंग की खेती आपकी केरल, ठीक है, इसमें 2 क्षेत्र दिए गए कोट्टायम और कोल्लम, तमिलनाडु में नीलगिरी व कन्याकुमारी, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी होती है। इसके बाद देखिए ब्लैक पेपर, जिसे जो है काली मिर्च कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए काली मिर्च एक लतानुमा झाड़ी करीब 8 से 10 मीटर है, जिसके लिए आपका उष्ण एवं आर्द्र उष्ण जलवायु की जरूरत पड़ती है, आर्द्र जलवायु की, और इसके लिए करीब आपका 10 से 30 डिग्री तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और चिकनी दोमट मिट्टी की जो है उपयुक्त माना जाता है। देखिए काली मिर्च को भारत का काला सोना भी कहा जाता है और काली मिर्च के उत्पादन में आपका वियतनाम एवं इंडोनेशिया के बाद भारत विश्व में जो है तीसरा स्थान रखता है। इसके बाद देखिए कि कुछ फसलों में जो है राज्यों का स्थान जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो राज्य के आपको स्थान दिए गए हैं ये आपके हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं, तो आपको लेटेस्ट डेटा के साथ जो है इसे पढ़ना चाहिए और मैं इसको ज़रूर से ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगा। तो इसलिए अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये पुराना डेटा है, तो अभी हमारे लिए ये कोई मतलब उतने वर्क नहीं करेंगे। चलिए ये देख सकते हैं हम लोग कि प्रमुख फसलों का उनके जन्म स्थान के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कि आपका धान में जो है आपका जन्म स्थान भारत व इंडोनेशिया को माना जाता है और मक्का का जो है मध्य अमेरिका को, मैक्सिको, गेहूं का आपका मध्य एशिया,
तंबाकू दक्षिण अमेरिका, रबड़ आपका दक्षिण अमेरिका, उड़द भारत को, मसूर चीन, अमरूद जो है आपका अमेरिका से, टमाटर मेक्सिको, बाजरा आपका अफ्रीका से, जौ चीन, अरहर भारत, सोयाबीन आपका चीन से, मूंग भारत, ज्वार भारत से, चाय भी आपका चीन से है, कहवा ब्राजील में, आलू पेरू में और गन्ना जो है आपका भारत में। तो ये देखिए प्रमुख फसलों के और उनके जन्म स्थान के बारे में यहाँ दिया है जहाँ पे पहली बार जो है आपको मिले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ई रकम जैसे कुछ क्या कहते हैं सरकार द्वारा चलाई गई नीतियाँ हैं। देखिए हाल ही में जो है हाल मतलब उस समय के हिसाब से है कि उस समय हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी नामक पोर्टल लॉन्च किया और इस पोर्टल की सहायता से किसान अपने कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री के सक्षम जो है हो सकेंगे। तो ई मंडी मतलब जैसे आजकल मंडी तो आजकल मतलब ऑफलाइन मोड में, तो वैसे ही जो है ऑनलाइन मोड में जो है इसको खोलने की तैयारी की गई थी इस ई रकम के तहत। और यह किसानों को वैश्विक कृषि बाजारों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रारंभ की गई तकनीकी पहल है। इससे जो है डिजिटल पहल के माध्यम से किसान, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, खरीदारों और नागरिक आपूर्तिकर्ताओं को कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री के लिए जो है एक साझा मंच उपलब्ध करा पाएगा। इसके बाद देखिए एपीएमसी मॉडल एक्ट 2017। देखिए इसके तहत क्या है कि आपका 24 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों में सम्मेलन में कृषि बाजारों पर सरकारी एकाधिकार को खत्म करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि विपणन हेतु एक मॉडल जो है अधिनियम एपीएमसी एक्ट तैयार किया गया था। तो सरकार का जो नियंत्रण है कृषि पर उसके एकाधिकार को खत्म करने के लिए इस एक्ट को जो है लाया गया था। इस चलिए हमने जो है एपीएमसी एक्ट के बारे में जो है पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए इस मॉडल एक्ट के जो है कुछ प्रावधान है उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए किसी भी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए नए बाजारों की स्थापना हेतु वैध व्यक्तियों, उत्पादकों एवं स्थानीय अधिकारियों को आवेदन करने की अनुमति जो है प्रदान आपकी कर दी गई है। तो इसमें जो है आपका कृषि उत्पादकों में जो है वैध व्यक्तियों एवं स्थानीय अधिकारियों को ये आवेदन करने की अनुमति दी गई है, बाकी अन्य जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि इस अधिनियम में जो है उत्पादकों को अपनी उपज कृषि उत्पाद बाजार समिति द्वारा नियंत्रित मौजूदा बाजारों के माध्यम से ही बेचने की बाध्यता अब समाप्त कर दी गई है। तो इसमें जो है अब किसी तरह की उनको बाध्यता नहीं है, वो जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। तो इस प्रकार की जो इनकी पहले बाध्यता थी उसको जो है समाप्त इसमें कर दिया गया है। तो ये जो है आपका एक्ट जो है लागू किया गया है एपीएमसी एक्ट, ठीक है, किसानों के हित में। तो इस प्रकार से जो है ये एक्ट आपके रिटन एग्जाम में जो है काम आ सकते हैं कि सरकार द्वारा कौन कौन सी जो है पहल जो है शुरुआत की गई किसानों के लिए। तो उसमें आप जो है ई रकम और एपीएमसी एक्ट के बारे में जो है बता सकते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद से भी आज भी तमाम तरह की जो है क्या कहते हैं योजनाओं को जो है लागू किया गया है किसानों के लिए। तो आप हमेशा नए फैक्ट को जो है ज़्यादा अच्छे से देखें, ये पुराना फैक्ट हो गया उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है हम लोग अपनी नई वीडियो के साथ प्रमुख फसलों के रोग व लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को जो है लाइक कर देना और हमारे चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।